बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा 28/4/2020 बरोज़ मंगल हम पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस को डील करेंगे और इसके साथ मैंने एक नया लफ्ज़ लिखा है पार्ट 1, यानी कि ये टेंस जो है वो एक लेक्चर में काबू नहीं आएगा इंशाल्लाह। इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसका नेक्स्ट लेक्चर जब कल इसको सेंड किया जाएगा तो उसमें मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा। तो ये मैं लेक्चर आपको बता दूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और इसकी भी इंशाल्लाह पहचान आपको, ये भी बात ज़ुबानदारी के साथ है, इसकी भी मुकम्मल पहचान उर्दू की आपको बुक्स में, मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं उनमें आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसको भी ध्यान से समझना, जैसे आपने प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को जो है वो ध्यान से समझा था। उर्दू पहचान है अमूमन फ़िक्रे के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे। बच्चे यहाँ तक महदूद रहते हैं, बस जी टीचर ने भी यहाँ तक बता दिया तो टेंस हो गया। तो ये तो सिर्फ इसका एक एंगल है, एक पहलू है। चुका था, चुकी थी, चुके थे। उसके बाद अलफ था, छोटिए थी, बड़िए थे, यानी कि लिया था, दिया था वगैरह भी आ सकते हैं। लिया के एंड पे भी अलफ आता है, दिया के एंड पे भी अलफ आता है। लिया था, दिया था वगैरह भी आ सकते हैं, और ये इसकी आम पहचान है। चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये फ़िक्रे के आखिर पर चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ पे पहचान इसकी मुकम्मल नहीं होती है। पहचान इसकी कुछ और भी है। पहचान का जो बकिया हिस्सा है वो है फ़िक्रे के आपको अंदर कहीं ये 2-3 अल्फाज भी मिलते हैं, मसलन से पहले, के बाद और जब। ये अल्फाज भी आपको फ़िक्रे के अंदर मिलते हैं। तो ये टेंस अमूमन 2 काम इसमें हो रहे होते हैं। एक काम पहले हो रहा होता है, यानी कि माजी बईद, दूर का माजी। एक काम उसके बाद हो रहा होता है, यानी कि एक काम पहले मुकम्मल हो जाता है और दूसरा काम जो है वो बाद में, तकमील उसकी होती है, वो बाद में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका एक फार्मूला लिखा है। कुछ सेंटेंसेस जो इसके बाकी मानद हैं वो मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डील करूँगा। एक फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है जिसमें मैंने व्हेन और बिफोर के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो यानी कि से पहले और जब वाले जुमले हम आज डील कर लेंगे, और के बाद और ये सिंपल टेंस को कैसे बनाया जाता है इस पे कल बात कर लेंगे। सब्जेक्ट 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, उसके बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर व्हेन और बिफोर कहीं आ सकते हैं फ़िक्रे के अंदर, उसके बाद सब्जेक्ट 2 आएगा और वर्ब 2 आएगा। अब आप हैरान हो रहे हैं कि सब्जेक्ट 1 क्या है, सब्जेक्ट 2 क्या है। सब्जेक्ट 1 वो बंदा जो पहले काम अपना मुकम्मल कर लेता है, सब्जेक्ट 2 वो जो कि बाद में काम मुकम्मल करता है। तो जुमला मैंने नीचे लिखा है, मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मौज़न है एक काम करने वाला, और दूसरा मैं। 2 सब्जेक्ट्स मिल गए आपको। एक मौज़न का अजान देना है और मैं सहरी ख़त्म, मेरा सहरी को ख़त्म करना है। तो 2 काम यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि पहला कौन सा काम हुआ है, पहले मौज़न ने अजान दे दी है या पहले मैंने सहरी ख़त्म कर दी है। तो जो काम पहले मुकम्मल होगा उसकी बात करेंगे हम, पहले उसको हैड के साथ थर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। उर्दू में बेशक हमें पहले मौज़न नज़र आ रहा है, लेकिन मौज़न ने तो अभी अजान दी ही नहीं है। मौज़न के अजान देने से पहले, यानी कि मौज़न ने अभी अजान नहीं दी, इससे पहले मैंने अपना काम कौन सा ख़त्म कर दिया है, मैं सहरी ख़त्म कर चुका था, यानी कि सहरी के जो लवाजमात थे मैं इनको खा चुका था। मौज़न ने बाद में अजान दी है, तो जो काम बाद में हुआ है उसको बाद में सब्जेक्ट 2 सपोज करके वर्ब की फॉर्म दूसरी लगानी है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। और जो पैरेलल टेंस है उसके अंदर आपने सब्जेक्ट 1 के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, और दरमियान में, दोनों टेंसेस के दरमियान में आपने व्हेन और बिफोर का इस्तेमाल करना है। जुमला बनाते हैं मौज़न। इसमें पहले आएगा आई हैड फिनिश्ड द प्री-डान मील। सहरी को बोलते हैं प्री-डान। इसमें आप इस तरह से एक छोटी सी डैश भी लगा सकते हैं। आई हैव फिनिश्ड द प्री-डान मील बिफोर द मौज़न कॉल्ड फॉर द प्रेयर। अजान देना होता है कॉल फॉर प्रे, कॉल्ड फॉर द प्रेयर। अब देखें आई हैड, ये सब्जेक्ट 1 है। आई हैड फिनिश्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड फिनिश्ड द प्री-डान मील, ये काम पहले मुकम्मल हुआ है। बिफोर द मौज़न कॉल्ड फॉर द प्रेयर, इससे पहले कि मौज़न अजान के लिए, नमाज के लिए अजान देता, मैं अपना खाना पीना ख़त्म कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड द प्री-डान मील बिफोर द मौज़न कॉल्ड फॉर द प्रेयर।
इसी तरह से एक और जुमला, जब उस्ताद साहब जमात में दाखिल हुए तो तलबा किताबें खोल चुके थे। तो ये भी दो काम हो रहे हैं, एक उस्ताद का क्लास में एंटर होना और दूसरा तलबा का किताबें खोल लेना। अब कौन सा काम पहले हुआ है, पहले उस्ताद एंटर हो गया या तलबा ने किताबें खोल ली हैं? तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले तलबा ने किताबें खोल ली हैं और बाद में उस्ताद एंटर हुआ है। जब उस्ताद एंटर हुआ तो ये तो काम मुकम्मल हो चुका था किताबें खोलने का। जब उस्ताद एंटर हुआ, दाखिल हुआ, तो तलबा किताबें खोल चुके थे, तलबा ने किताबें खोल ली थीं। तो इसको बनाने के लिए अगेन वही फार्मूला हम यहाँ पे देखेंगे, तलबा ने जो काम पहले कर लिया है। यहाँ पे एक और भी पहचान है, जिस काम के साथ चुका था, चुकी थी, लिया था वगैरह लगे हों, वो काम पहले ही हुआ होता है और बाकी दूसरा काम बाद में हुआ होता है। ये माजी बईद बनेगा, वो माजी करीब बनेगा, हैं दोनों माजी के। तो तलबा किताबें खोल चुके थे, ये हमारा सब्जेक्ट 1 होगा। द स्टूडेंट्स had opened the books when, यहाँ पे आप बिफोर भी लगाएं तो सेम मीनिंग, वो भी सेम मीनिंग देगा। द स्टूडेंट्स हैड ओपन्ड द बुक्स व्हेन द टीचर, यहाँ पे कोई साहब वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे वो साहब का तर्जमा भी ऐसे भी लिख देते हैं। द स्टूडेंट्स हैड ओपन्ड द बुक्स व्हेन द टीचर एंटर्ड, ये दूसरी फॉर्म है, एंटर्ड द क्लास। एक और बात समझ लिया, एंटर के बाद प्रेपोजिशन नहीं होती। कुछ बच्चे लिख देते हैं जी एंटर इन द क्लास, एंटर का अपना ही मतलब है में दाखिल होना, तो ज़रूरत नहीं है एंटर के बाद प्रेपोजिशन लगाएंगे, फिक्रा गलत हो सकता है। द टीचर एंटर्ड द क्लास, यही फिक्र है जी। द स्टूडेंट्स हैड ओपन्ड द बुक्स व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, इसी के अंदर अगर आप व्हेन की जगह पे बिफोर लगाएं, द टीचर हैड ओपन्ड, द स्टूडेंट्स हैड ओपन्ड द बुक्स बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास, तो सेम मीनिंग है, जुमले में कोई फ़र्क नहीं है। तो आज हमने डील किए हैं जुमले से पहले और जब वाले जुमले डील किए हैं कि जिनमें से पहले और जब के अल्फाज आ जाए। याद रखिए जब का लफ्ज़ शुरू में भी आ सकता है, जैसे उर्दू में शुरू में आया है और आपने इसका तर्जमा इसको करते वक्त अंग्रेज़ी में इसको सेंटर में रखा है, तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बन सकते हैं। हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये डबल एक्शन सेंटेंस होगा, इसमें एक काम पहले मुकम्मल हो रहा होगा और एक उसके बाद में मुकम्मल होगा। तो ये कुछ जुमले मैंने डील करने की कोशिश की है, ये इंशाल्लाह आपको समझ इसकी आ गई होगी। कल इसका जो पार्ट 2 है वो भी सेंड किया जाएगा और उसमें आपको के बाद और पास्ट परफेक्ट का अकेला सिंगल जुमला किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।